स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं पूजा शाह से, जो कि एक लाइफ कोच हैं और एक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट भी हैं और एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। तो अगर मैं उनके सारे टाइटल्स लेता रहा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसी पे ही समाप्त करता हूँ और हम स्वागत करते हैं पूजा जी का। पूजा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो रियली Thank you so much, Mr. Sharad Mittal, for introducing me to your channel. Thank you so much. श्योर। तो हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि रेकी से अगर हम शुरुआत करें, वैसे तो आपके एक्सपर्टीज बहुत सारी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम आज के पॉडकास्ट में फोकस हम रेकी पे रखेंगे। तो हम समझना चाहेंगे कि रेकी क्या है और कैसे काम करती है। काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता है कि ये क्या जादू है या क्या है, मैजिक है, क्या है। You are so right. This question is so perfect because बहुत सारे लोग मुझे भी ये कहते हैं कि नहीं ये जादू टोना है। मेरे स्टूडेंट्स को भी ये कहते हैं नहीं नहीं, नो डोंट फॉलो रेकी, इससे बहुत आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, ये जादू टोना है, मंत्र तंत्र है और ये सही चीज नहीं है, ये राइट पाथ नहीं है, ये कुछ काम नहीं करता, ये उल्टा काम करता है। मतलब इससे भी ज्यादा मैंने मिथ सुने हैं कि लोग इसे गलत काम में भी यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस रेकी एज अ मोस्ट ब्यूटिफुल कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी मीन्स इस वक्त आपके आसपास कॉस्मिक एनर्जी मौजूद है, ये आप विश्वास रखते हो। एंड आई एम श्योर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी इस पे बिलीव करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी मीन्स व्हाट? द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स से जो ऊर्जा आती है ना, उसी ऊर्जा को हम यूज करते हैं लोगों को ठीक करने के लिए। जब इतना प्योर इंटेंशन होता है लोगों को ठीक करना, हील करना, तो आप मुझे बताइए उसे नेगेटिवली कैसे यूज कर सकते हैं। Right. ये एक ऐसी ऊर्जा है, ये एक जापानीज हीलिंग थेरेपी है जहां डॉक्टर मिकाओ उसाई ने रीडिस्कवर किया था। नाउ हम्म। मैं इसे रीडिस्कवर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके पहले ही हमारे इंडियंस गुरु ने इसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया था और ऑलरेडी यूज कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्धा है, जीसस क्राइस्ट है, साईं बाबा है और इससे कई और ज्यादा लोग हैं जिन्होंने हजारों वर्ष पहले ऑलरेडी ये थेरेपी यूज कर ली थी। इसलिए मिकाओ साई ने इसे रीडिस्कवर किया कि ऐसी कौन सी एनर्जी थी जहां लोग अपने आंखों से, अपने हाथों से और अपने विचारों से लोगों को ठीक करते थे। तो इसके ऊपर जब उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, उन्होंने खुद ने साधना की 21 डेज, तब उनको कुछ सिंबल्स नजर आए, प्राप्त हुए। उसी सिंबल्स द्वारा उन्होंने लोगों को हील करना शुरू किया। एंड जब उन्होंने देखा रिजल्ट्स तो बहुत अच्छा आ रहा है, व्हाई नॉट स्प्रेड इट। तो तब जाके उन्होंने लोगों को मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स बनाना शुरू किया। और उसके कुछ लेवल्स होते हैं रेकी के, कुछ जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल्स होते हैं जो हर कोई कर सकता है। सो बेसिकली रेकी को अगर और शॉर्ट में कहूं, इट्स अ हीलिंग थेरेपी थ्रू हैंड्स एंड प्योर इंटेंशन। तो जैसे आप किसी के लिए प्रे करते हो तो हम्म। आप एक प्योर इंटेंशन से करते हो, दैट्स इट। और ये सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए यूज हो सकता है, दैट्स इट। नेगेटिव। नेगेटिव के तो लिए बिल्कुल नहीं, वर्क ही नहीं राइट। करेगा, वर्क ही नहीं करेगा। तो बेसिकली इंटेंशन, व्हेन वी से इंटेंशंस, क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपके शब्दों को नहीं समझती, वो सिर्फ आपके वाइब्रेशंस को समझती है, राइट। तो ब्यूटिफुल। इसीलिए वो इंटेंशंस काम करती है उसके साथ, राइट। एग्जैक्टली, भाव, व्हाट वी से इंटेंशन इज भाव। और ये तो हर रिलीजन में कहा गया है कि आप अगर अच्छा भाव रखे, अच्छा इंटेंशन रखे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो हमेशा हाई रहती, यू वाइब्रेट इट एट अ वेरी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप मुझे बताइए, एक इंसान जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, अच्छे विचार रख रहा है, अच्छी सोच रख रहा है, अच्छा इंटेंशन रख रहा है, तो क्या उसकी हीलिंग पावर हाई नहीं होगी? एग्जैक्टली। तो जैसे आपने रेकी के 5 लेवल के बारे में बताया, तो उन 5 लेवल्स में क्या डिफरेंस है, मतलब क्यों हम एक साथ नहीं सीख सकते उसको। गुड क्वेश्चन। एक साथ सीख सकते हैं, बट हर एक लेवल में एक एलिजिबिलिटी आ जाती है। जैसे हम्म। फर्स्ट लेवल जो होती है, वहां हम रेकी सीखते हैं तो वो सिर्फ खुद के लिए सीखते हैं, जहां हम सिर्फ खुद को प्योरीफाई कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और नॉर्मली उसमें सिंबल्स आते ही नहीं है। ठीक है। सेकेंड लेवल जो होता है, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस हीलिंग थेरेपी।
तो सेकेंड ओके। लेवल में आप सिंबल सीखते हो, आप खुद को दूसरों को हील कर सकते हो। एंड द मोस्ट मैजिकल पार्ट ऑफ रेकी इज व्हाई आई केम इनटू दिस फील्ड इज, क्योंकि रेकी जो है ना वो इमोशनली हील करता है, मेंटली हील करता है, फिजिकली हील करता है एंड स्पिरिचुअली हील करता है। ये आप लिविंग थिंग्स को भी दे सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को भी दे सकते हैं। इफ यू गो टू माई चैनल पूजा एशा लाइफ कोच, आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। जैसे उन्होंने अपने कार को दिया है, घर को दिया है, मोबाइल को दिया है, लैपटॉप को दिया है, किसी व्यक्ति को, दूर बैठे व्यक्ति को दिया है, एंड इट हैज वर्कड, बी इट फॉर मनी, बी इट फॉर करियर, बी इट फॉर देयर हेल्थ, बी इट फॉर देयर रिलेशनशिप। वी हैव सच केसेस वेयर we have healed people and they have got results like कि 10 साल से 15 साल से उनको बच्चे नहीं हो रहे थे और उनको आज एक अच्छे पेरेंट्स है और अच्छे एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे चुके हैं। ऐसे केसेस है जहाँ 15-20 साल से उनके प्रॉपर्टी से लेकर इशू था या घर नहीं बन रहा था और रेकी हीलिंग प्रैक्टिस करने से उन्होंने वो भी सॉल्व कर दिया। ऐसे केसेस है जहाँ थायराइड है, डायबिटीज है, बीपी है, ट्यूमर है, मोर हायर क्रिटिकल केसेस है, वो तक हमने देखा है सॉल्व होते हैं। सो बेसिकली रेकी इज लाइक एन ऑल राउंडर, अ मैजिक वॉन्ड। तो जैसे एक मेडिकल चीज़ में तो मैं समझ में आता है कि ठीक है, आपने किसी को हीलिंग दी, वो हील हो गया। लेकिन अगर हम फाइनेंसिस की बात करें, जैसे हमने रियल एस्टेट बोला, किसी का घर का इशू है या कुछ भी इशू है, तो उसमें कैसे रेकी काम करता है कि मतलब आप हीलिंग किस चीज़ को दोगे? मतलब उसमें कोई ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है इन्वॉल्व, या फिर करेक्ट। अगर जैसे कोई घर बना ही नहीं है अभी वो करेक्ट, घर या फंसा हुआ राइट। है, राइट? तो हाउ डू यू हील दैट पार्ट, मीन्स दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। तो दैट कम्स टू माई लेवल 3। लेवल 3 में ऐसे कुछ पावरफुल मास्टर सिंबल्स है। एंड द गुड न्यूज इज वी आर द ओनली पीपल हु टीच वास्तु रेकी इन द होल वर्ल्ड। आज तक अभी तक किसी ने भी ये वास्तु रेखी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, एंड वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट सिंस मोर देन 10 years। क्योंकि जब मैंने अलग अलग गुरु से ये सीखा था और मैंने वास्तु एक्सपर्ट एक्सपर्टीज भी करी थी, तो मुझे पता चला कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, रेकी एंड वास्तु, इस फ्रीक्वेंसी को हम मैच कर सकते हैं। क्यों? हमारा शरीर ये पूरा सृष्टि 5 तत्व से बना हुआ है। हमारा घर 5 तत्व से बना है। सो बात होती है यहाँ 5 एलिमेंट्स की। तो जब हम 5 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एयर वाटर फाइव, स्काई एंड अर्थ, फायर स्काई एंड अर्थ, अग्नि वायु जल धरती आकाश, जब हर चीज इसी से बनी है और इसी को अगर हम बैलेंस करते हैं, तो आई थिंक वास्तु एंड रेकी कैन वर्क रियली पावरफुली। सो मैं मेरे थर्ड लेवल में यहाँ कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स भी सिखाती हूँ। प्लस आई ऑल्सो टीच वास्तु रेकी 16 डायरेक्शंस को लेकर, नॉट 4, नॉट 8, बट 16 डायरेक्शंस। 16 दिशाओं को लेकर हम हमारे हर बॉडी पार्ट से लेकर घर के भी हर एक डायरेक्शन को लेकर हम हील कर सकते हैं। सो यू आर सेइंग कि हम वास्तु को कैसे हील करें जब वो घर है ही नहीं? घर तो है ही नहीं यू है। मीन टू से तो मैनिफेस्टेशन, राइट? हाँ, तो मतलब यहाँ जैसे सपोज कोई घर के लिए मैंने घर खरीदा था, बट वो कभी बन ही नहीं पाया और वो पैसे फंस गए उसमें, तो कैसे फंस गए। उसमें निकाला जाए, कि मतलब करेक्ट। कैसे उसको heal किया जाए? तो रेकी का बेस्ट पार्ट इज सिचुएशंस को भी हम हील कर सकते हैं, हम हमारे पास्ट को भी हील कर सकते हैं, और हम हमारी हीलिंग्स जो है फ्यूचर को भी दे सकते हैं। सो मान लो एक ऐसा जगह है जहां आपने बुकिंग की है, बट वो अभी तक बना ही नहीं है, और आप फंस नहीं। गए, आपका पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया है उस बिल्डर के साथ या कंस्ट्रक्शन एरिया में, एंड आपके पैसे फंस चुके हैं। ना व्हाट वी डू इन दिस केस, आपके उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, हम्म। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होगी, राइट? तो हम्म। आप वो डॉक्यूमेंट्स का को लेके हाथ में लोगे, सिंबल्स ड्रॉ करोगे, रेकी प्रेयर के साथ ग्रैटिट्यूड करोगे, प्रे, सिंबल्स ड्रॉ करोगे, सिंबल्स देने के बाद आप उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखोगे। वो डायरेक्शन आपको मदद करेगा मटेरियल मटेरियल गेन्स पाने के लिए। आप रेकी दोगे 3 से 4 मिनट एवरी सिंगल डे फॉर मे बी मंथ और 45 days, एंड यू विल सी देर इज सम चेंजेस कमिंग अप। एंड ओके, इट हैज ग्रेट। वर्कड, इट हैज वर्कड फॉर thousands of people। हम्म। दैट्स ग्रेट। सो ये तो समझ में आया कि ठीक है, कैसे हम उनके डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं
हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या ये सब शेयर मार्केट वगैरह में भी काम करता है हीलिंग लाइक? आई रियली टेल यू, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं कि मैम हम इस शेयर मार्केटिंग है ना, ट्रेडिंग में हम यूज कर सकते हैं क्या? आई सेड व्हाई नॉट, 100%। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इसमें है इन्वॉल्व, वो लोग ट्रेडिंग करने से पहले, स्क्रीन ओपन करने से पहले अपने आप को रेकी दे देते हैं। स्क्रीन ओपन करने के बाद स्क्रीन को रेकी दे देते हैं, एंड आई गिव देम सम पर्टिकुलर मंत्र। सो देयर इट कम्स फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल जो होती है ना, वो गुरु की लेवल होती है, जहां आप खुद दूसरों को भी दीक्षा दे सकते हो। दीक्षा मीन्स अट्यूनमेंट, where या you are creating healers, or making them eligible by giving them diksha, attunement, initiation it's also called, शक्ति 30 पाठ minutes भी का बोलते होता हैं। है। या सो वहां मैं उनको ऐसा कुछ पर्टिकुलर मंत्र देती हूँ, वो यूज करते हैं। सिंबल्स देती हूँ, कुछ पावरफुल सिंबल्स, उसमें कुछ ट्रेडिशनल सिंबल्स भी होते हैं। जब वो यूज हम्म। करते हैं, आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑन रिकॉर्ड। मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम, we are getting continuous results whether the market is up or down, but we are able to take perfect decision. Now why that perfect decision? Because इनका third eye chakra, intuition power, grow हो चुका है with the practice of reiki. प्रैक्टिस ऑफ रेकी, Yeah. ओके। तो एक हीलर का जो डे टू डे लाइफ मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे एक हीलर बनना मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं, मतलब बन तो सकते हो आप, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना, उसको रेगुलर अपने व्यवहार में लेके आना और रोज उसकी प्रैक्टिस करना, आई थिंक इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि एज अ हीलर व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट यू फॉलो इन योर डे टू डे लाइफ? सो गुड। वैसे मैं उसे चैलेंज नहीं कहूंगी, मैं डेली रूटीन कहूंगी। सीरियसली, हाँ। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, हेयर कोम करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, सो दिस इज लाइक डेली रूटीन एग्जैक्टली। तो रेकी के कुछ ब्यूटीफुल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं टू अपग्रेड आवर ओन फ्रीक्वेंसी। सिंपल है, मेडिटेशंस होते हैं उसमें, जैसे चक्र मेडिटेशन होता है, प्राणायाम होता है, द चार्जिंग योर 7 चक्रास विद मैजिकल रेकी सिंबल्स होते हैं। जिस लेवल पे आप हो, उस लेवल के सिंबल से आपको आपके 7 चक्र चार्ज करने होते हैं। एंड देन वी ऑल्सो एड क्रिस्टल मेडिटेशन हियर, because as we all know, crystals are this powerful thing where they support you, heal you, and they also help you in your manifestation. तो ये 4 चीजें ही होते हैं करने के लिए, और उसको हार्डली आपको 40 मिनट्स लगते हैं दिन में। दैट्स इट। सो इट्स हमारे वेरी गुरु इजी। तो वो बताते हैं कि क्रिस्टल्स आर लिविंग गॉड्स। हाँ, बेसिकली आप परफेक्ट। मतलब उनको आप जो भी मतलब, क्योंकि वो एमिट कर रहे, कंटिन्यूअसली एमिट कर रहे एमिट एनर्जी, कर रहे राइट? एनर्जी। आप जितना भी आप जो चाहो आप उनको बता सकते हो, एंड दे विल बेसिकली रिजोनेट व्हाटएवर यू नीड You're so दैट correct. डे। You're so correct. You're so correct. They are. And you know what I have learned is the crystal has crystal fairy. अब आपको पता है ना, बचपन में ऐसा आपने सुना होगा कि फेरी आएगी और आपकी हर विशेष पूरी करेगी। राइट राइट। सो क्रिस्टल्स हैव क्रिस्टल फेरी। तो जब आप रोज क्रिस्टल पहनते हो, पहनने से पहले जब आप उसे हाथ में लेते हो, सन की तरफ देखते हो, और वो देखते हुए इंटेंशन सेट करते हो, हे क्रिस्टल फेरी थैंक यू, क्रिस्टल थैंक यू। और जो भी तरीके का क्रिस्टल आपने पहना है, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज है, रोज क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, पाइराइट है, आजकल बहुत धूम मचा है पाइराइट को लेकर, या येलो सिट्रीन है। आप ये जब उसे हाथ में लेते हो, इंटेंशन सेट करते हो कि थैंक यू क्रिस्टल फेरी फॉर हेल्पिंग मी अचीव सो एंड सो थिंग, एंड देन यू आर एडिंग रेकी सिंबल्स टू इट, तो उसका पावर जो है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स, एंड आई एम सो श्योर अबाउट इट। ग्रेट ग्रेट। तो एक और चीज़ मेरे को समझना था कि जैसे हम रेकी किसी को देते हैं, ठीक है? तो whoever इज द रिसीवर ऑफ द रेकी, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि वो रेकी की हीलिंग को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, या उनको क्या करना चाहिए कि दे बिकम मोर बेटर रिसेप्टिव ऑफ द रेकी हीलिंग? तो यहाँ रोल प्ले होता है ऑरा का। ओके। बेसिकली वी ऑल नो वी हैव एन ऑरा, अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड आवर बॉडी, ठीक है? अब वो अगर ऑरा डिस्टर्ब्ड है तो कहीं ना कहीं जो हीली है या रिसेप्टर है, वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस प्रोसेस में हम सारे स्टूडेंट्स को हम ये ट्रेनिंग देते हैं, वेन एवर एनीबडी कम्स टू यू और आस्क्स फॉर एनी हीलिंग, आप उसका पहले ऑरा क्लीनिंग कर दो।
अच्छा। ऑरा क्लीनिंग होने के बाद नाउ इट इज वेरी इजी कि वो हीलिंग पावर्स जो है वो उस तक आसानी से पहुंच जाए। फिर आप आपका हीलिंग थेरेपी शुरू कर सकते हो। सो बेसिकली कोई भी रिसीव कर सकता है, कोई भी, यानी हम्म। कोई भी, फ्रॉम द वार्म लेवल। मतलब ये ना सोचो कि अगर इंसान है तो उसकी कोई एलिजिबिलिटी होगी जैसे 5 इयर्स 10 इयर्स, नो। फ्रॉम दी वार्म लेवल आप हीलिंग देना शुरू कर सकते हैं। इवन अ प्रेग्नेंट लेडी इज वेरी सेफ टू रिसीव हीलिंग्स फ्रॉम अ करेक्ट हीलर, द राइट हीलर, टिल एनी एज। एंड वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वेयर हमने वार्म लेवल से लेकर इवन एट द लास्ट ब्रेथ ऑफ अ पर्सन, ब्रीदिंग, जब उसके हम्म। लास्ट मोमेंट्स आ रहे हैं, हम तभी भी हीलिंग्स दे पाए हैं, सो दैट द सोल passes easily while releasing his past and present karmas. नाइस। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमसे कि जो आपके मतलब बहुत ही अद्भुत रहा हो और सुनने में बहुत मैजिकल लगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। So there was one of my neighbor, Kinjal, हाँ। and उन्हें थोड़ी सी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। So we started giving her healings, and I think within 3 months she shared a good news that I'm pregnant. अब पूरे हम्म। 9 महीने I was हम्म। lucky enough to give her Reiki healings on her womb itself. So distance healing से ज्यादा I was able to physically, in person में दे पा रही थी। जब मैं उन्हें हम्म। रोज हीलिंग्स दे रही थी, 7th मंथ आया। 7th मंथ आने के बाद I could get that feeling that which is, it's a male or female, okay, the child. मैंने of course disclose नहीं करा because I feel why, because जो भी है वो एक blessing ही है। And she was comfortable, चाहे वो boy हो girl हो, she was really very open to have that. बट हमने ये रिवील नहीं किया, बट मैंने अपने बुक में विद डेट लिख दिया था, एंड आई हैड डिस्क्लोज्ड इट टू वन ऑफ हर फ्रेंड ऑलरेडी, कि देखो आप ये होगा, ऐसे मुझे वाइब्रेशंस आए हैं। अब जब 8th मंथ आया तो उनका एक डिमांड था, डिमांड आई मीन उनके दिमाग में थॉट आया होगा कि आई वॉन्ट टू गिव बर्थ टू माई चाइल्ड ऑन 29th ऑफ फेब, लीप ईयर। लीप ईयर। तो उस वक्त लीप ईयर ही चल रहा था, एंड शी वाज सेइंग ओके। मुझे कुछ ऐसे ऑड एंड आउट है ना, बोलते हैं ना, लाइक रैंडम थॉट आया कि मुझे 29th ऑफ फेब ही चाहिए। आई वाज लाइक सी, आई डोंट नो, मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, बट मैंने मैनिफेस्टेशन में ये जरूर किया था कि द चाइल्ड इज बॉर्न सेफली एंड नॉर्मल हम्म। डिलीवरी हो चुकी है, 29th फेब को वो जन्म ले चुके हैं, जो भी प्योर सोल है। मैं इस तरह से हीलिंग दे रही थी, एंड यू वोंट बिलीव, she gave birth on 29th Feb. नाइस। This is one of the most beautiful miracle. Second miracle is my own sister. She was in London, and it had been I think 3-4 years जहाँ उनको भी she was dealing with fibroids at that moment. तो fibroids का जैसे treatment हो गया, then she was planning for a child, and even she was going through a little thing, but distance पे थे because मैं पुणे महाराष्ट्र से थी, वो लंदन में थी। And it happened magically that I traveled to London at that moment. तो मैंने क्या किया, उन दोनों का ऑरा स्वैपिंग किया। ऑरा स्वैपिंग करने के बाद मैंने हीलिंग शुरू कर दी। आई केम बैक टू इंडिया, मैंने उनका फोटोग्राफ लेकर आ गई और उनके फोटोग्राफ्स पे रोज हीलिंग्स देना शुरू किया। Even there, within 5 months, I got a good news that the parents are pregnant, and this is how the healing started. And we got the good news, and she also delivered a baby boy. एंड दीज आर लिटिल लिटिल मिरेकल्स। इससे भी ज्यादा मिरेकल्स आपको कहना चाहोगी। सो देयर वाज वन केस, पायल मागिया जी, वो भी रिकॉर्ड पर ही है। शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कह दिया था ये प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका जो बेबी बैग है उसका साइज इतना छोटा है, वो होल्ड ही नहीं कर सकते हैं बेबी को। अब उन्होंने रेकी ज्वाइन किया, शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग रेकी ऑन हरसेल्फ। 1.5 महीने के बाद जब उन्हें सोनोग्राफी किया तो डॉक्टर्स ने देख के किया, दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, वी कैन सी द बेबी बैक ग्रोइंग एंड शी कैन होल्ड, एंड नॉट वन चाइल्ड, टू चाइल्ड, हाउ इज इट पॉसिबल? एंड इट वाज लाइक साइंस बियॉन्ड साइंस। And we again started giving healings, and this is how she delivered a baby girl in that year after she became pregnant. And it was the most surprising and very happy moment. Like we had tears in our eyes when we understood
कि यार जब साइंस कह रहा है ये हो नहीं सकता है, बट हीलिंग कॉस्मिक एनर्जी से जब ये मैजिकल रिजल्ट्स हम ला सकते हैं, सो व्हाई नॉट। देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्योर्ड देयर कैंसर, there are students who have cured their dialysis, there are हम्म। students who have stopped their thyroid medicines, बीपी की हम्म। मेडिसिन यहाँ बंद हुई है, डायबिटीज जिनका 420 हुआ करता था वो 150 120 पे आ चुका है। देर आर स्टूडेंट्स जो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में महीनों से थे, सालों से थे, मेडिसिन ले रहे थे, लाइफ उनकी पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी, रिलेशनशिप पूरा पेनफुल हो चुका था, नाउ दे आर लाइफ कोचेस। आई नाइस। मीन वो ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। ग्रेट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि जैसे ये माना जाता है कि आपके जो भी आप इस जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मे बी बीमारी है या कुछ भी है या परेशानी है, तो वो आपके सारे पास कर्मा की वजह से होता है, राइट? राइट। तो आपने आपने क्या किया है, जो आपने बोया है वही आप पाओगे ऑफ बेसिकली। कोर्स, राइट। भाग नहीं तो सकते कर्मों से। भाग नहीं सकते कर्मों से, राइट। तो अगर हम रेकी के माध्यम से अगर हम उसको हील कर रहे हैं, तो एक तरह से हम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं कर्मा के रूल ऑफ लॉज, जो भी आप बोलो। तो तो वो कैसे पॉसिबल है कि रेकी उसको तोड़ के वो सब चीज़ों को क्योर कर पाता है, और कर्मा उसके मतलब जो पुराने कर्म है बुरे वो सही हो गए? रेकी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है। और हाँ। वैसे भी हम इंसान को ना मौका मिला है अपना डेस्टिनी चेंज करने के लिए। हम्म। अपने कर्मों का इम्पैक्ट हम कम कर सकते हैं। अब कैसे? आपके जो कर्मास होते हैं वो हम्म। आपके चक्रास, देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी, आपके चक्रास में फंसे होते हैं आपके कर्म। जैसे हम्म। आपने कोई बुरे कर्म किए होंगे पास्ट लाइफ में या इस बर्थ में भी, तो उसका हम्म। इम्पैक्ट को आपको भुगतना ही है, उससे आप भाग नहीं सकते। बट जब आप रेकी प्रैक्टिस करते हो ना, तो हम्म। आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैंने ये चीज किया है और मुझे इसमें से निकलना है, इसको ठीक करना है। द मोमेंट यू गेट Fortunate। दिस थॉट, या बिकॉज आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं ना, तो आपके थॉट्स भी बैलेंस हो जाते हैं। आपको एक अवेयरनेस आती है कि इनर वॉइस जो कहता है कि यू हैव टू क्योर दिस, यू हैव टू गो थ्रू दिस। तो जब ये रियलाइजेशन आता है 50% तो वही चीजें सॉल्व हो जाती है। अब बचा हुआ ब्लॉकेजेस, जब आप अपने चक्रास को रेकी देना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपके पास्ट लाइफ के या पास्ट कर्मास भी जो है, उसका जो इम्पैक्ट जो इतना होता है ना, वो इतना हो जाता है। भुगतना है, बट द इम्पैक्ट वो कम हो जाता है। एंड देन यू आर रेडी, योर सोल, योर बॉडी, योर लाइफ इज रेडी टू गो थ्रू दैट कर्मास, दैट पनिशमेंट, विथ एक्सेप्टेंस। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, यू गेट दैट इनर स्ट्रेंथ एंड यू कैन रियली गो थ्रू दैट। आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है कि चलो, एक रियलाइजेशन जो भी इस वक्त हो रहा है मेरे कर्मों के फल की वजह से हो रहा है, बट है ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इसको पार कर सकूं और मेरे विचारों को शुद्ध कर सकूं। और जो भी जिसके वजह से भी मेरे मन में अगर कोई दुख या दर्द या कुछ भी है या गलत भाव है, तो मैं उसे भी माफ करता हूँ, खुद को भी माफ करता हूँ। एंड आई फॉलो द पाथ ऑफ ब्लेसिंग्स। सो रेकी में इतनी अवेयरनेस आ जाती है। तो तो पास्ट ये कर्मास। रिसीवर के लिए भी ये लागू होता है, जैसे मतलब ये जो हम कर रहे हैं जो एज अ हीलर, तो वो कर ही रहे हैं प्रैक्टिसेस, बट अगर हम किसी को हीलिंग देते हैं जो रिसीवर है, उसके साथ भी मतलब यही एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो इसी तरह से काम करता है, इतना राइट? हाई ऑन एंड नहीं होता है, बट हम उन्हें कुछ रिचुअल्स कहते हैं, रेकी प्योर रिचुअल्स, कोई होम हवन नहीं कहते हम लोग। बट ऐसे हम्म। कुछ पावरफुल एफर्मेशंस या प्रैक्टिसेस हमें, जैसे हम चक्र मेडिटेशंस में कुछ ऐसे एफर्मेशंस उन्हें बताते हैं जहां वो रोज प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, जर्नलिंग करेंगे, जिसकी वजह से उनमें भी वो अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है। बट मैंने देखा है जिन जिन लोगों को, जिन जिन हीलीज को मैंने ये बताया है, उनके अंदर ये अवेयरनेस है कि मैम मुझे रेकी सीखनी है। हम्म। और अपने आप वो एक रेकी माँ उनको चुन लेती है और वो इस फील्ड में आ जाते हैं। एंड नास्तिक लोग भी आज मेरे यहाँ रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड उनका पूरा माइंडसेट चेंज हो चुका इनफैक्ट वैसे आपने बोला नास्तिक लोग भी, देखा जाए तो रेकी इज लाइक नॉट बिलोंग्स टू एनी रिलीजन, राइट? है। नो, बिकॉज इट इट्स डज नॉट, इसका इंडिपेंडेंट। कोई रिलीजन। इट्स जैसे प्योर कॉस्मिक एनर्जी। इसमें कोई भगवान का नाम नहीं है, कोई यस। ऐसा वो नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो आई थिंक
इट मेक सेंस। आई थिंक नासिक लोगों को ज़्यादा सेंस लगेगा रेकी के बारे में जब वो Yeah, because समझेंगे कि, they don't believe in God, fine. But they have बट to दे believe बिलीव इन in एनर्जी। sun, moon, या air, या fire, water. They are looking at it. यस। They are working with it, right? They have to believe उनके शरीर में पानी है, अग्नि है, एयर एलिमेंट है ना? राइट। तो अगर ये बिलीव करते हैं तो दे डोंट हैव टू थिंक कि कोई गॉड है या नहीं है, दे जस्ट नीड टू बिलीव दैट 5 एलिमेंट्स है, उसी को काम करना है, उसी पे काम करना है, उसी को बैलेंस करना है. सो दिस इज लाइक फॉर एवरीवन एंड एनीवन. राइट। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि रेकी किसी भी सिचुएशन में यूज़ की जा सकती है, नॉट जस्ट टू हील अ पर्सन but to any non-living thing, any situation, anything like which is happening in your life, यस, आई right? आई गिव यू एन एग्जांपल हियर. क्योंकि आपने सिचुएशन कहा, तो हमारे यहाँ जो रेकी हीलर्स है ना, इतने स्मार्ट बन चुके हैं. सो यू ऑल नो, एक कपल के बीच में हमेशा द हस्बैंड इज रियली मोर डोमिनेटिंग, एंड या किसी चीज को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो हमारे जो रेकी हीलर्स है करते क्या है पता है? किचन में जाते हैं, पानी का ग्लास लेते हैं, रेकी सिंबल्स उसको देते हैं, कुछ एफर्मेशंस ऐसे बोलते हैं, और वो जाके पानी है ना अपने हस्बैंड को किसी तरह से पिला देते हैं. एंड आप देखते हो कि उसका माइंडसेट जो है हस्बैंड का पूरी तरह से चेंज हो गया. एंड बाय इवनिंग दैट पर्सन इज रियली फीलिंग कि आई डिड समथिंग रॉन्ग टू यू एंड इट शुडंट हैव हैपेंड. एंड पूरी तरह से वो झगड़ा गायब और प्यार आ गया. आई मीन रिलेशनशिप्स को भी हमने हील किया है जस्ट थ्रू रेकी. नाइस। और जैसे आपने पानी का बताया, तो आजकल वाटर मैनिफेस्टेशन भी काफ़ी फेमस हो रहा है। और उसके पीछे रीज़न ये मेरे को समझ में आता है कि जैसे सदगुरु भी बोलते हैं कि पानी के अंदर मेमोरी होती है। तो तो बेसिकली जो भी आप उसमें डालते हो एफर्मेशंस, जो भी आपने उसको बोला है वो स्टोर हो जाता है उसमें, और वो स्टोर हो गया और आपने वो पिया, तो बेसिकली आपके अंदर मैनिफेस्ट होएगा ही वो किसी ना किसी तरह से। साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि पानी में बहुत पावर है. इट रिकॉर्ड्स ऑल द मेमोरी, एज यू सेड, दैट्स सो राइट. सो पानी को भी हम यूज करते हैं, हम यहाँ फायर को भी यूज करते हैं, हम जैसे क्रिस्टल्स को यूज करते हैं उस तरह से. देर आर मेनी एलिमेंट्स वेयर वी यूज एंड यूज इट इन रेकी एंड हील पीपल, सिचुएशंस, एवरीथिंग. Definitely, there are so many things to talk about, not just इट्स about the एंडलेस. Reiki. इट्स Yeah, एंडलेस. endless. Yeah, Reiki itself is a very big topic, and you have like so many aspects of it with your coaching style and everything. क्या आप कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे कि आपके कोर्सेज में क्या क्या है, हमारे दर्शकों को अगर उनको बनना या है व्हाई एक नॉट. Reiki तो? सो इन हाँ। रेकी जैसे मैंने कहा था आपको, लेवल्स होती है. बट फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल हर कोई सीख सकता है, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं वाटर रेकी, फायर रेकी, क्रिस्टल रेकी, पितृ रेकी, दैट इज एंसेस्टर्स हीलिंग. आपने सुना होगा पितृ दोष है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम्म। सो हम वो भी यहाँ सिखाते हैं. देन सोलराइज्ड वाटर होता है, हम वो भी सिखाते हैं. चिट पे, यानी अगर वो इंसान मौजूद नहीं है और आपको फील हो रहा है उस इंसान को रेकी देना और आपको परमिशन नहीं मिल रही है, आप विदाउट परमिशन भी उस इंसान को अपने फोटोग्राफ के थ्रू या चिट के थ्रू रेकी दे सकते हैं. देर आर मेनी हम्म। अदर वेज ऑल्सो विच आई टीच. डाउजर हम्म। सिखाते हैं हम, पेंडुलम जो होता है. Oh, हम right. काफी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम एनर्जी चेक भी कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है. देन हम्म। एज यू ग्रो टू फोर्थ लेवल फिफ्थ लेवल, तो आपको वहां ट्रेनिंग मिलती है कि आपको लोगों को दीक्षा कैसे देनी है, हीलर्स हम्म। कैसे बनाना है. वी ऑल्सो टीच बेसिक hypnosis here. We also introduce Rudraksh healing. We also introduce, Vastu Reiki, as I said. तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं. There are 5 principles of Dr. Mikao Sai, हम्म। and those principles are, we are living with it. We all हम्म। healers are living with it, and this is how all our students, all our Reiki healers are getting amazing results in their life. I mean, चाहे वो आप करियर कह लो, हेल्थ कह लो, मनी पार्ट कह लो, या रिलेशनशिप, या पर्सनल डिजायर्स, या स्पिरिचुअलिटी कह लो, दे हम्म। ऑल आर ग्रोइंग एवरी सिंगल डे. और ऐसा कुछ नहीं है कि इसको प्रैक्टिस सुबह सुबह ही करना है. आप दिन में किसी भी वक्त, रात में भी रेकी कर सकते हो. रेकी का कोई रूल नहीं है, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी को भी
आप दे सकते हो. सो बिना नहाए भी कर सकते हो या बिना नहाए मेडिटेशन। भी कर सकते हो. यू आर सो राइट. सो इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग आप कर सकते हो. तो इसका कोई ऐसे बेसिक टफ रूल्स नहीं है. इट्स द मोस्ट इजिएस्ट सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट हीलिंग थेरेपी. तो ये सारे टेक्निक्स नॉलेज आई गिव. वी हैव सपोर्ट क्लासेस एवरी वीक हमारे सपोर्ट क्लासेस होते हैं. तो ऐसे नहीं कि आपने कोर्स खत्म कर लिया एक हफ्ते में या एक महीने में. डिपेंड्स ऑन योर स्पीड. अगर आपने खत्म कर लिया तो यू हैव नो सपोर्ट फ्रॉम मी. नो. मेरा सपोर्ट विच इज कंप्लीटली फ्री. आई डोंट चार्ज फॉर माई लाइव सपोर्ट क्लासेस. एंड इट इज लाइक every day, every time, every week, every month, till you are there in our system. I am there to support you because my intention is to heal people and create healers. और मेरा एक मिशन है हर घर healer, which I have to, and I've thought that it's almost done. I mean, you won't believe we have reached to world's almost every country, India's every state, every city, and even the small places we have reached. So I'm feeling so proud कि अगर मैं नहीं भी रहूं तो हमारे मास्टर्स ग्रैंड मास्टर्स जो है वो कमाल ऑलरेडी कर ही रहे हैं. सो बेसिकली दिस इज अ लीनियज वी आर टेकिंग फॉरवर्ड. दैट्स इट. सो इट्स नॉट नाइस, मी. ऑसम। It's the cosmic energy which is passing through us and healing everything. Yep, definitely. Awesome. It was so great to talk to you today, पूजा Thank जी। you. और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही टॉपिक्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और Yes. definitely we'll have another session again. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you, everyone. And thank you for watching. I hope you will follow. You will काफी awareness आ गया होगा रेकी के बारे में. It is a beautiful therapy. And thank you, Sharon ji, for giving me this opportunity today to share and spread awareness.